तो दोस्तों, आज की हद से ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाली घटना हमारे साथ हमारी नागपुर के रहने वाली एक दोस्त आराधना ने शेयर की है। और आराधना बताती है कि जब ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही थी ना, तो पूरे परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे और किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 5 साल के बच्चे के साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था उनके साथ और क्या है पूरी घटना, चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आराधना बताती है बात है करीब आज से 5 साल पहले की, जब आराधना की शायद शादी भी नहीं हुई थी। उनके घर में बात करें तो उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, जिसमें उनके पापा, बड़े पापा लोग, उनकी दादा दादी सब एक ही घर में रहते थे। और उनका जो पूरा कारोबार था ना, वो एक खेत पे डिपेंड था, जो कि काफ़ी बड़ा खेत था। और उनके अलग थोड़े बहुत चलते थे धंधे, छोटे मोटे चीज़ें, ठीक है। बट पूरी चीज़ जो कह सकते हो ना कि मतलब पूरा घर का कारोबार उसी पे डिपेंड था, उसी खेत पे। उनके खेत के बाजू में कुछ खेत और थे जो कि आसपास वालों के थे, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ थी, सब चीज़ नॉर्मली चल रहा था। बात एक टाइम पे उनकी बुआ जी लोग आई थी, जिनके कुछ बच्चे भी थे, जिनमें से एक था 5 साल का बच्चा प्रियांशु, जो कि अपनी स्टोरी का मेन हीरो होने वाला है। बताता हूँ कैसे। तो यार वो लोग आए थे, मस्त घूम फिर रहे थे उनके खेत वेत में, मतलब शाम के टाइम पे डेली आराधना लोग भी जाती थी खेत साइड, ठीक है। तो ऐसे ही लोग सब गए हुए थे, बुआ के लड़के लोग, बुआ जी लोग। अब बात ये थी ना कि उनके बाजू वाले खेत के जो लोग थे ना, वो भी उनके पहचान के थे, उनके बुआ जी के। तो उन्हीं से बात करने के लिए बुआ उनके खेत पे भी गई हुई थी। तो इनके जो लड़के बच्चे थे ना, सब उन्हीं के खेत में चले गए, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा बड़ा खेत था। तो वहीं पे क्या हुआ ना कि उनका खेत जो था अच्छा बड़ा था, बट उसी के कोने में ना उनके वहाँ पे एक मज़ार बनी हुई थी, जो कि शायद उन्हीं के दादा दादी की थी, जो खेत के ओनर थे। तो वहीं साइड इनके जो थे ना बच्चे, वो लोग खेलने के लिए गए हुए थे यार, वहीं साइड खेल रहे थे। वहाँ से वापस आते टाइम पता नहीं क्या हुआ कि आराधना की नज़र पड़ी है कि ये दोनों, मतलब जो प्रियांशु था छोटा सा बच्चा और उसके बाजू में उसकी बहन, दोनों ऐसे भागते चले आ रहे थे कि अचानक से ऐसा लगा है ना कि किसी ने पैर पकड़ के प्रियांशु को उसे घसीट दिया हो अच्छा खासा। और इतना ज़ोर से घसीटा कि उसके सिर पे, हाथ पे, पैर पे ऐसे खरोचों के निशान, मतलब एक तरीके से खूना खच्च हो गया था। उसे ऐसी हालत में देखे तो पूरे घर वालों के रोंगटे खड़े, सब दौड़े भागे, पता नहीं क्या हुआ यार अचानक से। केवल आराधना की नज़र पड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पैर पकड़ के उसे घसीट रहा हो बहुत गंदा। मतलब उस मज़ार से उल्टे साइड को आ रहे थे वो लोग, बट ऐसा लगा कोई मज़ार साइड को ना मतलब खींच के ले गया हो वापस, ठीक है। तो सब लोग भागे। देखिए यार इतनी गंदी हालत, वो इतना गंदा गिरा था ना, सर में चोट आई थी कि वो बेहोश हो गया था। उसे उठा के लेके गए फटाक से हॉस्पिटल में दिखाए, काफ़ी दवाई ववाई लगी उसके, ठीक है, पट्टी हुई सर में, काफ़ी गंदी हालत हो गई थी। उसके बाद से क्या हुआ ना कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने सभी के रोंगटे खड़े करके रख दिए। उसके दूसरे दिन की बात है कि मतलब उसकी इतनी गंदी हालत थी कि यार वो चलने के लायक नहीं था, लिटरली चलता भी ना तो लंगड़ा के चलता, क्योंकि पूरे उसके घुटने उठने छिल गए थे। बट सुबह सब लोग देखते कि यार प्रियांशु इतना नॉर्मली उठा ना, और नॉर्मली उठा तो ठीक, बट उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, नॉर्मली स्वभाव, मम्मी से बातें करना, पापा से बातें करना, सबको मतलब पूछना, कुछ चीज़ों की डिमांड करना, वो इतना सीरियस हो गया ना, इतना सीरियस, जैसे कोई आदमी होता है बड़ी एज का, उस टाइप का, इतना सीरियसली बिल्कुल जैसे सबको देख रहा है। खाना खाने सब लोग बैठे हुए हैं, वो भी बैठ गया, ठीक है। सुबह के टाइम पे नाश्ता वही कोई पोहा वोहा बना रहा होगा, तो पोहा खाने बैठे तो सब लोग बोले बेटा आराम से खा है, ठीक है, तबीयत अब सब सही है, दर्द हो रहा है, ऐसे पूछ रहे। किसी को कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, वो ऐसे नीचे को मुंडी करके बैठा है। तो उसकी दीदी लोगों ने, बुआ लोगों ने, मतलब आराधना की, उसको पोहा दिया कटोरी में, उसने खाया है। खाने के बाद वो बोलता मुझे और चाहिए, तो उन्होंने और पोहा दिया, यार कोई बड़ी बात नहीं है, भूख लगी खा ले। उसके बाद बोलता मुझे और चाहिए। यार वो लोग हैरान थे कि इससे इतना एक कटोरी पोहा तो खपता नहीं था, ये ऐसे खाए जा रहा है जैसे कोई आदमी हो यार, बिल्कुल ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है। उन्होंने सोचा हटाओ यार, इग्नोर करो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। उसके बाद से क्या हुआ ना कि करीब दोपहर के टाइम पे वो छत पे जा रहा था, तो उसकी मम्मी ने उसे मना कर दी कि बेटा धूप में नहीं जाओ, फालतू गरम गरम लगेगा, पैर ऐसे नंगे पैर ऊपर जा रहे हो। तो वो अपनी मम्मी से पता है कैसे बदतमीज़ी से कहता है, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल छत का। तो उसकी मम्मी को लगा यार कैसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है ये। तो मम्मी उसकी बोलती है पागल हो गया प्रांशु, कैसी बातें कर रहा है। तो उसके बाद से वो पता नहीं यार, उसकी आवाज़ ऐसे हो गई ना जैसे कि एक बच्चे के साथ साथ एक बूढ़े की आवाज़ आ रही हो, लिटरली ऐसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान हो वो ऐसे बोल रहा हो, दरवाज़ा खोलते आए कि नहीं, मतलब एक गाँव की लैंग्वेज में कह रहा था, दरवाज़ा खोलते कि नहीं थे, बता तो ये लड़का कब फेंक दूँ सीढ़ी से नीचे, ऐसे बूढ़ी आवाज़ में। तो यार वो हैरान थी, इसको क्या हो गया यार, कैसे अजीब सी बातें कर रहा है।
तो उस टाइम पे ना उसकी आंखों में ऐसे गुस्सा, मतलब लाल आंखें बिल्कुल। उसका रिएक्शन ऐसा था ना कि उसी की मम्मी उससे बात नहीं कर पाई थी, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी उनकी मम्मी की। तो उनकी मम्मी फटाक से नीचे आई है और आराधना के पापा लोग को बोलती है, भैया भैया चलिए ना प्रांशु को देखिए, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, कैसा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सब लोग ऊपर गए, इसी के प्रांशु के पापा लोग, आराधना के पापा लोग, सभी लोग, ठीक है। तो उसको देखे तो वो छत में खड़ा होकर ऐसे बाजू साइड देख रहा था। तो लोग पूछते कि बेटा क्या हो गया, तबीयत ठीक है तेरी? तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देता। तो उसके बाद ऐसे जो आराधना के पापा थे तो वैसे उसके मुंडली घुमाते हैं, ऐसे पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, तबीयत ठीक है तेरी? तो ऐसे बोलते हैं, हाँ धड़ा, हाँ धड़ा पीछे, ऐसे दाग कैसे चिल्ला के बोलता है। तो मतलब उन लोग को लगा यार कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है यार एकदम। तो जो प्रांशु के पापा थे ना, वो एकदम से उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं, बोलते हैं ऐसे बात करते हैं बड़ों से, बदतमीज़ी कर रहा है नालायक कहीं का, ऐसा दाग दिया। तो वो मतलब मार खाने के बाद जैसे बच्चे रोते हैं ना, वो ऐसा रिएक्शन नहीं कर रहा था। वो उनकी तरफ देख कैसे हंसता है, ऐसे बहुत ही डरावनी सी हंसी हंस रहा था और उसकी आंख एकदम लाल थी। बोलता बहुत हाथ उठाने में शौक है ना, तो ही बहुत हाथ उठाने का शौक है, बोल मार डालूँ तेरे लड़का का, मार डालूँ गिरा के छत से, ऐसे बोल रहा था। और ये बोलते ही बोलते पता छत की जो रेलिंग थे ना, वो अचानक से उससे मतलब उतरने लगा, एकदम से चढ़ के कूदने की कोशिश करने लगा। तो यार सब लोग के रोंगटे खड़े, कैसा पागलपन कर रहा है यार, कूदने वूदने की कोशिश कर रहा है। सब लोगों ने उसे फटाक से पकड़ा है और छत के इस तरफ लाए। बोले बेटा कैसी हरकत कर रहे तो ठीक है? बोला मार डालूंगा यही, मार डालूंगा यही, देख लेना जिंदा ना छोड़ियो यहीं, ऐसे गांव की लैंग्वेज में बोल रहा था। अब बात ये थी ना कि यार प्रांशु को तो गांव की लैंग्वेज आती भी नहीं थी, वो लोग शहर के रहने वाले थे, तो वो गांव की लैंग्वेज कैसे बोल रहा था, सब लोग हैरान थे। और उसके अंदर से मतलब उसकी आवाज़ के साथ साथ ना एक बूढ़े की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी होता ना, कर्कश आवाज़ सी, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें डाउट होता है कि यार ये प्रांशु जो है ना, इसके अंदर पक्का कोई और आ चुका है, इस तरह का बिहेव प्रांशु नहीं कर सकता। और इसकी आवाज़ सुन के देखो यार समझ में आता है ऐसे कोई बूढ़ा आदमी हो, पता नहीं, बहुत अजीब सा रिएक्शन था। तो उनके पहचान के एक पंडित जी थे, उन्हें वो लोग बुलाते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ घटी ना जिसकी उन्होंने कभी एक्सपेक्टेशन तक नहीं की थी। जैसे वो पंडित जी आए हैं ना, वो पंडित जी को प्रांशु ने देखा है, उसके बाद से प्रांशु ऐसा नॉर्मल हो गया ना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम खेलने लगा, मम्मी लोग की गोद में चढ़ रहा है, बैठ रहा है, ठीक है। वो लोग हैरान थे यार कि बाबा जी को जिस चीज़ के लिए बुलाए थे तो बिल्कुल उससे उल्टा ही बिहेव करने लगा, ऐसे कर रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद बाबा जी उसे देख रहे थे, मतलब जो पंडित जी आए थे उसे देख रहे थे। तो घर वाले बताते कि पंडित जी इसे कुछ हो गया, इसके अंदर कोई हवा बलाई आ गई है, इस वजह से बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, अभी अभी पता नहीं कैसे नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, एक काम करो, कुछ सामान मंगाए, चावल सिंदूर नींबू वीबू कुछ चीज़ें मंगाए, और बोले कि वो सब चीज़ें लेके आओ, फिर हम बताते हैं जो होगा। तो उन्होंने घेरा बनाया है और उसके बाद बोला कि इस बच्चे को बैठाओ इसमें, और उसी के अंदर वो भी बैठे घेरे के अंदर सामान वामान जमा के, और उसे बोले कि बैठाओ। तो वहाँ पे अब मेन नाटक उसका चालू हुआ। पहले तो जैसे उसे घर वालों ने धक्का दिया ना, बोले कि जाओ अंदर बैठ जाओ पंडित जी के सामने, तो पहले वो नॉर्मली चला, लेकिन जैसे ही उस घेरे के अंदर जाने की बारी आई ना, उसका नाटक फिर से चालू। पागल समझती हो वहीं, मेरे को इसके अंदर से निकालना चाहती हो ना? नहीं जाऊंगा इसके अंदर से, मैं जाऊंगा तो इसे भी लेके जाऊंगा, जान से मार दूंगा इसको भी, लेके जाऊंगा इसको मैं। ऐसे ही सब नाटक भाई चालू हो गई यार। उसके बाद वो लोग समझ गए कि अच्छा ये नाटक कर रहा था। इसके बाद सब लोगों ने उसे पकड़ा है और ज़बरदस्ती घेरे में बैठाने लगे। जैसे उसे ज़बरदस्ती घेरे में बैठाने की कोशिश किया ना, कि उसने जो चावल से जो सिंदूर से जो घेरा बना था ना, उस घेरे को पूरा पैर से ऐसे तहस नहस कर दिया, पूरा घेरा जो था उसने बिगाड़ दिया, और बहुत ही डरावनी सी हंसी हंस रहा था। तो पंडित जी बोल रहे ठीक है कोई नहीं, थोड़ा और चावल वावल जो चीज़ें मंगाया था और ज़्यादा मात्रा में लेके आओ, और थोड़ा बड़ा घेरा बनाओ इससे, और इसके हाथ पैर बांधो अच्छे से, ताकि ये दोबारा ये सब नाटक न कर पाए। उसके बाद घेरा बड़ा बनाए और उससे फिर बीच में बैठाए। उसके बाद सारी प्रक्रिया उनकी चालू हुई, पूजा वूजा। उस प्रक्रिया के दौरान ना उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे, पर मुँह से ना वो एक ही चीज़ बोल रहा था, मार डालूंगा इसे, लेके जाऊंगा, इसने गलती कर दी है, इसे मार डालूंगा, लेके जाऊंगा, यही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा था। थोड़ी देर हुई ना, उसके बाद वो पता नहीं अजीब सा हाँफने लगा और शांत होकर लेट गया। उसके बाद पंडित जी ने पूछा कौन है तू, काहे बच्चे को परेशान कर रहा है, कहाँ बिगाड़ा है बच्चा तेरा, काहे मारना चाहता है बच्चे को? तो वो बताना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम बिसम्बर है, मेरी मज़ार पे चढ़ के मेरी मज़ार पे थूक के गया है बच्चा, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा।
तब उन लोगों को याद आता कि जिस दिन उस खेत पे ये लोग मज़ार पे खेल रहे थे ना, तब इस प्रियांशु ने उस मज़ार पे थूक दिया था, जहाँ पे वो लोग दिया जलाते होंगे ना, वहीं पे इसने थूक दिया था। इस वजह से उस मज़ार की जो आत्मा थी, जो रूह थी ना, वो इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी, वही इसके अंदर आई हुई थी। तो वो बोल रहा था कि इसने मेरी मज़ार पे थूका है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा, तुम लोग की हिम्मत हो तो मुझे निकाल के दिखा दो। उसके बाद पंडित जी ने काफ़ी पूजा वूजा की, ठीक है। उसके बाद करीब 2.5 घंटे बाद जाके ना उसकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई। उसके बाद पंडित जी ने कुछ तावीज़ अवीज़ बांधी और एक पानी उसका उतारा किया है, और उस पानी को उसमें डाला वापस, ठीक है, बाल्टी में। बोला कि वो जो मज़ार की ये बातें कर रहा है ना, उसी मज़ार पे इस पानी को डाल के आओ, उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद जैसे उन्होंने बताया था वैसे उसके आराधना के मतलब फूफा जी और पापा लोग गए और उसी मज़ार पे वो पानी डाल के आए। उसके बाद से जब वो उठा है, होश आया ना, तब उसकी हालत नॉर्मल रही और तब जाके वो ठीक हुआ। इसके बाद से काफ़ी तावीज़ आवीज़ उसे बांधे पंडित जी, और अब जाके उसकी हालत फिर नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों ऐसी ऐसी स्टोरी कुछ आराधना ने हमारे साथ शेयर की थी, और कुछ दास्तान थी उसके भाई की करामात की, प्रियांशु की। तो दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।